ओके जी, तो टोल हमने कर दिया है पे और वीडियो आज ऐसे शुरू होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये रेगुलर वीडियो जो अपनी शुरू होती है जिस तरीके से वैसे नहीं होगी। देखो, वॉक अराउंड तो मैंने पूरा कर दिया है, हाथ लगा के आपको चीज़ें बता दी है। उस वीडियो में जो चीज़ें नहीं बता पाया था लार्जली ड्राइव से रिलेटेड, वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने शॉर्ट वॉट हर चीज़ के लिए हुए, लेकिन मैं आपको जो है प्रॉपरली ऐसे शूट करके आज नहीं बता सकता, बिकॉज मतलब कई बहाने हैं मेरे पास में। जेन्युइनली लाइटिंग में शूट करने का इतना टाइम नहीं मिला। गाड़ी तो हमने काफ़ी चलाई, बट लाइट जो है वो रात को अंधेरा हो गया था और मतलब दिन छोटे होते हैं ना विंटर्स में, तो उससे इतना टाइम नहीं मिल पाया। एनीवे, फिलहाल जो है बात करते हैं गाड़ी क्या है, कैसी लगी। सबसे पहले तो XUV 9S जो है वो चला के कैसी लग रही थी ये मैंने बात नहीं की थी। 9E जैसी थी, एग्जैक्टली वैसी ही है, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा ऐसा बोट टाइप राइड क्वालिटी जो है इसकी फील होती है। ऑनेस्टली मुझे उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सेटल होके चलती तो ज़्यादा लोगों को बेहतर लगती। ऑल्सो हैंडलिंग वगैरह में जो मज़ा है, डायनेमिक्स वगैरह में, वो थोड़ा कम होता है जिस तरीके की राइड क्वालिटी की है करंटली, उस हिसाब से। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई। राइड और हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, वैसे वाली चीज़ है। अभी महिंद्रा की ये जो वॉन EVs है, इनमें सबसे बढ़िया BE6 जो है वो फील होती है। उसकी ख़राब सड़कों पे थोड़ी राइड बुरी आपको फिर भी लगे, लेकिन वो चलने में एकदम मज़ेदार लगती है। तो अगर आपको राइड वाले सेक्शन में रखना हो कि कौन सा व्हीकल कैसा होगा ये वॉन EVs में, तो मेरे को लगता है कि सबसे ऊपर BE6, फिर उसके बाद में XUV 9E और फिर उसके बाद में 9S। कंफर्टेबल है ये, बट मज़ा वैसा नहीं है इसमें। हैरियर EV सरप्राइजिंगली, जो कि ऑब्वियसली इसका राइवल होगी, वो राइड और हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में थोड़ी बेहतर है इससे। और अगर आप थोड़ा सा एंथुसियास्टिक चला के वैसे मज़े से गाड़ी को चलाना चाहते हो तो वो शायद आपको थोड़ा बेटर लगेगी। बट वो थोड़ी भारी भी है और उस डायरेक्शन में जो है मतलब टायर वियर और वो सब चीज़ें जो है उसके साथ में ज़्यादा होगी। बट स्टिल अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो आप शायद उन चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर आपको लगेगी। उसके बाद में क्या ये बड़ी हो गई है, चलाने में कुछ ऐसा अलग फील हो रहा है? ना, इनफैक्ट ये बड़ी नहीं हुई है, तो चलाने में 9E के मुकाबले कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा। टर्निंग रेडियस जो है वो मात्र 10 मीटर का है। छोटी गाड़ियाँ जो है क्रेटा वेटा, उनका भी ज़्यादा है। हालांकि मुझे एक टर्निंग रेडियस में प्रॉब्लम लगती है इसके साथ में। इसके जब आप पूरा कट करते हो तो ऐसा लगता है बाहर वाला टायर जो है वो खिसक रहा है उस तरफ, और वो स्क्रीच भी, मतलब नॉइज़ भी थोड़ी सी करता है। तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कम रखने की कोशिश कर ली गई टर्निंग रेडियस। भाई इतना मतलब बहुत ही ईजिली मनोवर होने के तो मतलब मनोवर तो हो रही है, बट कहीं उसकी वजह से लोड तो नहीं पड़ रहा है मेरे आउटर व्हील वगैरह पे। ऐसी फीलिंग आती है इसको टर्न करते वक्त। भाई ये बस वाले हर जगह ऐसे ही चलाते हैं यार। एनीवे, सो बात ये हुई। उसके बाद में मतलब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड ड्राइव वगैरह सब बढ़िया कंफर्टेबल, बैठने में है, कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं है। A पिलर B पिलर मोटे हैं, बट A पिलर मोटा है, B पिलर तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। A पिलर मोटा है, बट फिर भी जो है दिख विक क्लियरली रहा है, कोई भी समस्या वहाँ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को रीजनरेशन लेवल वाला सिस्टम जो है वो मैं ऑटो पे ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो मुझे टेस्ट इसलिए करना था बिकॉज जो रीजनरेशन लेवल वाला सिस्टम है वो जब ऑटो पे होता है, इनफैक्ट इवन वो जब लेवल 3 पे भी होता है, तब वो ना कुछ जगह झटके खा रहा था 9E में। मुझे टेस्ट करना था क्या यहाँ पे भी वही सीन है या कुछ कैलिब्रेशन वगैरह जो है वो चेंज किया गया है, तो वो मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया हूँ रीजनरेशन वाला सिस्टम। तो उसके लिए आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। बट बाकी चीज़ें जो है उसकी डिटेल में बात करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स क्या लग रहे हैं। सबसे पहले प्रोज क्या लग रहा है इस गाड़ी के। देखो, जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्राइसिंग जिस तरीके की है, मुझे लगता है वो पॉजिटिव में ही गिरेगी। 19.95 20 लाख ले लो आप। 20 लाख से शुरू होके आपको टॉप एंड मिलता है 30 लाख के आसपास एक्स शोरूम। एंड दिस रेंज आपको लोअर वेरिएंट भी लोगे तो उसमें भी ढंग के फीचर लोडेड है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट वेरिएंट है जो टॉप से एक नीचे आता है, जिसमें ऑलमोस्ट 2,10,000 रुपये बचाते हो आप। उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने वॉक अराउंड में गलती से ही बोल दिया था, 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। बोलना ये था 360 डिग्री कैमरा है, उसका लाइव व्यू नहीं आता है। 360 डिग्री कैमरा तो आता है, लाइव व्यू मतलब वो आप ऐप में देखो वैसे वाला सिस्टम। तो स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर के साथ में जो चीज़ें पॉसिबल थी वो 2-4 चीज़ें नहीं आती। उसके अलावा हर चीज़ लिटरली जो है उस वेरिएंट में आती है। एंड आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट वेरिएंट टू बाय अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो वेरिएंट और प्राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुझे ठीक लगा है। अगर इस प्राइसिंग में चार्जर भी इंक्लूडेड होता एक 7.2 किलोवाट वाला तो फिर ये कमाल ही मेरे ख्याल से मामला जो है प्राइसिंग के हिसाब से हो जाता।
सम पीपल विल फाइंड इट एक्सपेंसिव। उसका रीज़न सिंपल है, ये गाड़ी और जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है अभी उतनी ज़्यादा कॉमन मतलब बेची नहीं है महिंद्रा ने। एंड इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म शेयरिंग जैसा हैरियर ईवी के साथ में टाटा ने कर दिया था कि प्लेटफॉर्म के पास सब कुछ था ही, उनको बस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मतलब ड्राइव ट्रेन वगैरह में काम करना था। तो यहाँ वो भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा गया तो कंपनी वो वाला इन्वेस्टमेंट निकालेगी। एंड एज कस्टमर को बेनिफिट क्या मिलता है, उनको बॉर्न ईवी मिल जाती है, तो थोड़ा ज़्यादा रिलायबल और वैसी वाली चीज़ मिल जाती है। बट द सेकेंड थिंग जो कि इसके पॉजिटिव में आके गिरती है वो ये है कि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो इंडिया में बनी है उस हिसाब से निगल्स भी कम है लेकिन ठीक है। तो निगल्स जो है कम कैसे है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, 1 मिनट या ट्रैफिक जैम खुल जाए फिर बात करते हैं। ओके, तो दूसरी चीज़ है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी जो है ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी रिलायबल, कोई इशूज़ ही नहीं आया हमें, 9e में भी कोई नहीं आया, इसमें भी कुछ नहीं आया। सेम इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ शेयर किया गया, 9e में आए थे इशूज़ कुछ। बट सीन क्या है ना कि इंडिया में बनी हुई जो ईवीज़ है उनमें सबसे ऊपर रिलायबिलिटी में ये वाली बॉर्न ईवीज़ जो है वो बैठेगी। क्योंकि मतलब ठीक है, क्रेटा भी एक्चुअली उसमें भी कोई रिलायबिलिटी इशू नहीं है, तो आई कांट रियली से कि सबसे ऊपर बैठेगी। बट ओवरऑल जो निगल्स आए हैं वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं है कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कुछ जिन लोगों के सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उनकी मात्रा बहुत कम है, एंड ऑब्वियसली वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्मूथ प्रोडक्ट नहीं है। फिर भी काफ़ी रिलायबल जो है ये दोनों बॉर्न ईवी जो आई थी वो रही है, और XUV9S के साथ में भी वही सीन कंटिन्यू होने वाला है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपको बढ़िया रेंज में मिलेगी। तो ये इसका नेक्स्ट जो है बढ़िया चीज़ प्रोज हो गया कि रिलायबल रेंज आपको निकाल के दे देगी ये गाड़ी। लगभग 450 के आसपास की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल देगी। अब डिपेंडिंग, आप ज़्यादा लोग बैठे हो, फास्ट चला रहे हो, स्प्लिटेड तरीके से चलाते हो, हाईवे पे ही चलाते हो, मोस्टली सिटी नहीं है तो रीजन नहीं हो पा रहा है, तो कंडीशंस जो है वहाँ पे रेंज कम होती जाएगी। बट फॉर एग्जांपल अगर आप कंपैरिजन के हिसाब से देखोगे तो हैरियर ईवी अगर आपको 400 दे रही है तो ये 450 देगी। आपको 9e जो है वो अगर 430-40 दे रही है तो ये आपको 430-40 प्लस ही दे देगी, मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, 5-7-10 किलोमीटर ओवरऑल रेंज में। ये मेरा अनुमान है, मैं रेंज टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाया, बट मुझे लग रहा है ये हिसाब से जो है गाड़ी चलने वाली है। वो हमने बहुत ज़्यादा स्प्रिटेड तरीके से भी इसको चलाया है तो भी रेंज जो है उतनी भयंकर ड्रॉप नहीं हुई है। जैसे यहाँ अगर आप देखो ना तो जिस हिसाब से रेंज अभी दिखा रहा है तो लग रहा है कि 350 टोटल चलेगी। ये बहुत ज़्यादा फास्ट और वैसे चलाने पर मतलब स्लो किया फिर फुल एक्सीलरेटर मार दिया वैसे चलाने पर भी इस तरीके के रिजल्ट देती है। तो आपको ओवरऑल रेंज जो है वो बढ़िया मिलेगी, एक कंफर्टेबल रेंज मिलेगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्पेस। इस गाड़ी में जेन्युइनली ठीक स्पेस है, ठीक कंफर्ट है। हाँ, 7 लोग नहीं कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन 5 लोग हुए, 6 लोग हुए, आप अगर एडजस्ट होकर बैठोगे तो बढ़िया बैठ पाओगे। बट आप 6 लोग विथ लगेज वगैरह ज़्यादा जाना चाहते हो तो फिर आपके पास में ऑप्शन थोड़ा कम है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार में फिर रेंज भी कम होने लग जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे लॉन्ग ट्रिप वगैरह के हिसाब से जा रहे हो तो आपको ढंग से प्लान करना पड़ेगा। बट 5 पीपल विद देयर लगेज कैन डेफिनेटली डू थिंग्स बेटर हियर। तो वो थोड़ा सा जो है मज़ेदार चीज़ है। मुझे अभी भी लगता है एक 6 सीटर वर्जन आना चाहिए था। तो ये 6 सीटर वर्जन वाला जो है मेरे लिए कौन है, और इस कौन से ही जो है बाकी चीज़ों की शुरुआत करते हैं। एक पॉजिटिव में जब वेरिएंट वायर की बात कर रहा था तो बताना भूल गया मैं आपको, वो ये कि बैटरी पैक का जो एक नया ऑप्शन ऐड किया है 70 किलोवाट आवर वाला, वो भी एक अच्छी चीज़ है जो कि मज़ा आया जान के कि उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान रखा है। आते हैं कॉन्स पे, तो जैसे मैंने बोला 6 सीटर वर्जन इसका आना चाहिए था। दैट इज़ द फर्स्ट कॉन मुझे लगता है जो नहीं आता है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है 6 सीटर वर्जन में बेसिकली मैं वो कैप्टन सीट चाहिए थी, कुल मिला के बात ये। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो आती है वो ये कि छोटे पैनल्स वगैरह से रिलेटेड ना चीज़ें अभी भी, जैसे मैं वॉक अराउंड में बताना भूल गया आपको, बूट के साथ में ज़्यादा इश्यूज़ है। बूट जो है इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जब आप ले रहे हो टॉप एंड के 30 लाख रुपए तो इलेक्ट्रिक टेलगेट तो देना चाहिए। धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड टाइप बनता जा रहा है, एनी कार अबाउट 10-12 लाख, तो इसमें तो डेफिनेटली होना चाहिए था। तो एक चीज़ है। एंड प्लस वो बूट जो जिस हिसाब से बनाया है उन्होंने, उसके दोनों साइड में बड़े जो है पैनल गैप्स है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, अच्छे लगते हैं, सॉरी बुरे नहीं लगते हैं ऐसे कि यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, बट वो जो बड़े पैनल गैप्स है वो थोड़े से जो है कम अगर कर दे जाते तो ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट फिनिश लगता। और डिज़ाइन जो है दैट इज़ अनदर, आई मीन इन टर्म्स ऑफ लुक्स, जो लुक्स है वो अनदर कॉन में ही काउंट किए जाएंगे। नहीं लग रही सही ये गाड़ी, मतलब एटलीस्ट इस कलर में तो नहीं, लाइट कलर्स में तो नहीं, डार्क कलर में फिर भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। इट जस्ट डजंट लुक दैट ग्रेट। सी दैट व्हीकल स्कॉर्पियो बढ़िया लगती है, थार ऑक्स ठीक लगती है, थार बढ़िया लगती है, महिंद्रा की XUV भी जो थी मेरे को तो सही लगती है। वो 9e के साथ में लोगों ने लगा यार ये कैसी है, हमें लगा चलो बॉर्न ईवी के साथ में कुछ अतरंगी करना था, महिंद्रा ने कर दिया, बट नहीं लग रही है ऑनेस्टली उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी।
स्पेशली लाइटर कलर्स में। डार्क कलर्स में ठीक है, अब 7 सीटर हो गई, पीछे से लोगों को कूपे स्टाइल नहीं पसंद था तो उनका काम वहाँ पे हो गया है, तो वो शायद थोड़ा सा बेटर हो गया, बट अदरवाइज द कार शुड लुक इवन बेटर। आगे से फ्रंट से रियर से डिज़ाइन थोड़ा लुक्स वाला तरीके से जो थोड़ा और बेटर करते तो मज़ा आता मेरे को ऑनेस्टली, ये वाली बात है। छोटी छोटी निगल्स जो कि 9S में हमने 9E में हमने देखे थे और इसमें भी मेरे ख्याल से होंगे। ये वाला बटन जो है उसमें बंद हो जाता है, फिर जब आप दबाते हो ऐसा बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो हॉर्न बज जाता है, थोड़ा सा जोर से दबाने की कोशिश करते हो। ये सेम पैनल यहाँ यूज़ किया गया है। इंटरेस्टिंगली जो इसके जस्ट नीचे वाला वेरिएंट जिसमें बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मिस नहीं करते हो, उसमें ये वाले बटन नहीं है, उसमें आपको प्रॉपर बटन टाइप मिलता है, ये टच वाला सिस्टम नहीं मिलता है, तो ज़्यादा बेटर वो चीज़ होनी चाहिए। एंड आई बिलीव महिंद्रा ने ज़्यादा फोकस किया है स्क्रीन्स पे। उनको बेस वेरिएंट में भी पता है वो तीनों स्क्रीन देते हैं, ये एज इट इज़ आता है। मुझे लगता है उतना फोकस करने की बजाय एक डुअल स्क्रीन वेरिएंट और फिर कुछ और चीज़ें जो है बेस वेरिएंट में डाल के उस तरीके से किया जाता तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बेस वेरिएंट होगा। अभी भी है कॉम्पिटिटिव वैसे, और मे भी हो सकता है मैं ऑडियंस को समझ नहीं पाया, लोगों को 3 स्क्रीन जो है वो ज़्यादा बेहतर चीज़ लगती है, तो उन्होंने अगर वो उस हिसाब से देख रहे हैं तो वो सही जा रहे हैं। बट स्टिल मेरे ख्याल से वो लोअर वेरिएंट जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको थोड़ा और फीचर काम के डाल सकते थे स्क्रीन की बजाय, तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो कि मुझे लगता है। एंड अगेन द राइड बस चलती रहती ऐसे 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 कुछ चलता रहता, तो वही इसका एक नेगेटिव फैक्टर जो है मुझे लगता है लार्जली। उसके अलावा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा बड़ी हैंडलिंग और राइड के मामले में। और ये स्टीयरिंग भी पकड़ने में ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, मतलब जस्ट ये जो बॉक्सीनेस जिस तरीके दिया ना, इसका क्या बोलेंगे, इसको हेक्सागोन बोलेंगे। 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 ही कॉर्नर हुए, फिर ऐसा नीचे 5-6 हो गए ना, हेक्सागोन बोल सकते हैं इसको, अजीब सा हेक्सागोन। सो हेक्सागोन की तो सारी भुजाएँ सेम होती है ना, हिंदी याद आ गई, सारी आम सेम होती है आई बिलीव। एनीवे तो बात ये है कि इट्स जस्ट दैट ओवरऑल फील थोड़ी नॉर्मल गाड़ी वाली वो हैरियर ईवी में जैसे बेटर आती है, वो चलने में थोड़ी कंपोज्ड है, वो भी चीज़ यहाँ पे मिल जाती तो मज़ेदार मामला हो जाता। फिलहाल देखो अलग अलग गाड़ियाँ हैं, अलग अलग तरीके से है, अगर आपको समझ में आ रही है आप ले सकते हो। 9E के मुकाबले आपको डिज़ाइन थोड़ी बेटर लग रही है तो आप ले सकते हो। मुझे 9E जो है वो ज़्यादा लॉजिकल लगती है अभी भी, अगर आपको 5 ही लोग बैठाने हैं और घूमना है, उसमें स्पेस ज़्यादा मिलता है एंड एवरीथिंग, और थोड़ी सी यूनिक भी वो दिखती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं मेरे पास बोलने के लिए। आई एम लिटरली सॉरी अगर आपको ये फॉर्मेट वीडियो का पसंद नहीं आता है जहाँ पे मैं ऐसे ड्राइव करते करते बोलता जाता हूँ, तो मैं शूट नहीं कर पाया उस तरीके से, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। मैंने प्रॉमिस कर दिया था आपको मेन वीडियो में कि मैं ड्राइव रिव्यू वगैरह जो उसकी बात करूँगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मुझे करनी पड़ी ज़बरदस्ती ये। और ऑनेस्टली 2 लोग हैं जिनको शायद प्रॉपरली थोड़ा ज़्यादा टाइम गाड़ी टेस्ट करने को मिली होगी, फैसल और मोटर ऑक्टेन। तो अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो फैसल को, आई कैन ट्रस्ट कि उसने अगर ज़्यादा देर चलाई तो ही कैन एक्सप्लेन बेटर, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।